will you ensure that a person whose visa has expired will leave? We know that just on study permits, there are 766,000 expiring by the end of December 2025. How will your department ensure that at the end of those study permit periods, those persons will leave? There are many ways that people leave the country, Tom. The vast majority leave voluntarily, and that's what's expected. So around 4.9 million people जिनका वैलिड स्टेटस, जिनका टेम्परेरी वैलिड स्टेटस एक्सपायर होने वाला 34 दिसंबर 2025 से पहले जिनके अंदर विजिटर वीजा भी आते हैं, स्टडी परमिट भी आते हैं, साइलेंट सीकर के रिगार्डिंग भी आते हैं, एलएमआई ओपन वर्क परमिट भी आते हैं, स्पाउस वीजा ओपन वर्क परमिट भी आते हैं एंड वनरेबल ओपन वर्क परमिट भी आते हैं. तो अराउंड 4.9 मिलियन पीपल जिनका वैलिड स्टेटस एक्सपायर होने वाला है एंड दैट इज द स्टैट्स बाय द कैनेडियन गवर्नमेंट. कैनेडियन स्टैट्स, ये तो ऑन पेपर्स नंबर है. तो जस्ट इमेजिन जो भी इलीगल लोग रह रहे हैं और जो यूएस बॉर्डर के थ्रू कनाडा क्रॉस कर रहे हैं, जो भी विजिटर वीजा के थ्रू असylum के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिन्होंने स्टडी परमिट लिया हुआ है लेकिन उनका स्कोर नहीं बन रहा है, जिनका वर्क परमिट जिनका स्कोर नहीं बन रहा और वो asylum के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जस्ट इमेजिन वो कितने नंबर्स हो गए. देखो राइट नाउ कनाडा में स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा है, दैट इज ट्रू. गेटिंग इनटू द पीआर पाथवे इट्स वेरी हार्ड, दैट इज ऑल्सो ट्रू. सबके लिए पीआर, सबको तो पीआर नहीं मिलेगा. इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द योर सीआर स्कोर. आप किस प्रोविंस में हो, आप किस इंडस्ट्री में हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी प्रोविंस, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपका एनओसी कोड, हर एक चीज मैटर करता है. आपकी एज एंड आपका आईएलटीएस से सेल्फ का स्कोर, एवरीथिंग मैटर्स. जब इमिग्रेशन की मीटिंग हुई थी ना, तो अल्बर्टा के एमपी ने, जिनका नाम है टॉम केविंग, उन्होंने क्वेश्चन किया था इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर से कि अराउंड 4.9 मिलियन पीपल जिनका वीजा एक्सपायर होने वाला 34 दिसंबर 2025 से पहले, तो उसको कैसे ट्रैक किया जाएगा, क्या वो सारे लोग अपने आप छोड़ेगी, कैसे करेगी. तो उनका मेन सिंपल सा क्वेश्चन ये था, हाउ मेनी पीपल विल लीव कनाडा आफ्टर एक्सपायरिंग द वीजा. दैट मीन्स जिनका 34 दिसंबर 2025 से पहले वीजा एक्सपायर होने वाला है, तो वो लोग कैसे छोड़ेंगे, क्या आपके पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड है या नहीं है. तो उनका क्या रिप्लाई था, दैट मीन्स इमिग्रेशन मिनिस्टर का रिप्लाई था मार्क मिलर का. लिसन इट. There are many ways that people leave the country, Tom. The vast majority leave voluntarily, and that's what's expected. ये तो रियलिटी है कि नॉट एवरीवन लीव द कंट्री, और ये भी रियलिटी है कि नॉट एवरीवन विल गेट द पीआर आल्सो. पीआर सबके को नहीं मिलेगा, दैट्स अ रियलिटी. जो नंबर ऑफ स्टैट्स है वो कुछ और शो हो रहे हैं, और जो नंबर ऑफ टारगेट थे पहले वो कुछ और थे. जो नंबर ऑफ टारगेट अभी है 2025, 26, 27 के, वो डिफरेंट है. अगर मैं पीआर के रिगार्डिंग कहूँ तो कैनेडियन गवर्नमेंट का, आईआरसीसी का एक ही प्लान था कि हमें 5 लाख पीआर देना है ईच ईयर 2025 में, 2026 में, 2027 में, जिसे रिड्यूस कर दिया गया बाय द 1 लाख ईच ईयर. जो अब जो टारगेट 2025, 2026, 2027 की वो है 3,95,000 इन 2025, 3,80,000 इन 2026 जो 1,20,000 कम है, एंड 2027 में 3,65,000 जो 1,35,000 कम है. सी, ये रियलिटी है. नॉट एवरीवन विल गेट द पीआर. पीआर मिलने के लिए यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. यू हैव टू गो इनटू दैट स्ट्रीम, दैट कैटेगरी जिसकी डिमांड है, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो स्किल बेस्ड हो, चाहे वो पर्सनल सपोर्ट वर्कर हो, चाहे वो आप आईटी फील्ड के अंदर हो. बहुत सारी चीजें मैटर करती है. और ये भी रियलिटी है कि नॉट एवरीवन विल लीव द कंट्री. हर कोई ना कोई जुगाड़ लगाएगा, चाहे वो एलएमआई पे जाएगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेगा. इट्स इलीगल बट पीपल आर डूइंग इट. पहले कनाडा में पीआर मिलना बहुत इजी था. राइट नाउ सिचुएशन बहुत डिफरेंट है. इलेक्शन सबसे बड़ा रीजन है, और इलेक्शन की वजह से ही सारी चीजें हो रही है. ऐसा नहीं था कि कनाडा में पहले इन्फ्लेशन नहीं था, पहले अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा नहीं थी, या कनाडा में पहले सबको एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी, या ऐसा भी नहीं था कि पहले कनाडा में इमिग्रेशन नहीं हो रहा था. बाकी कनाडा में पहले इमिग्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा था. मैं एट टाइम ऑफ 2015 के बाद से बात कर रहा हूँ, जब से जस्टिन ट्रूडो सीट पे आए हैं, जब से उनकी पार्टी पावर में आई है. देखो एक रियलिटी ये भी है, जस्ट बिकॉज ऑफ जस्टिन ट्रूडो पॉलिसीज इमिग्रेशन इतना इंक्रीज हुआ है, बहुत लोगों को बेनिफिट हुआ है. लेकिन जस्टिन ट्रूडो की पॉलिसी की वजह से ही अब लोगों को बेनिफिट की जगह नुकसान भी हो रहा है. Number of people who will be on a study permit that's expiring. So those who are expiring the end of December 2025, how many of them will actually leave? Are you saying 100% will be expected to leave, or are you going to send CBSA to chase all 766,000? You know that is not what happens. There are a number of things that occur. Some people actually get renewals. Some people get postgraduate work permits and stay a longer period. And we do work with CBSA to monitor these things. And when Statistics Canada reports on these, they take into account a whole
whole variety of factors in estimating how many people are here and how many people have left. So at the end of this year, 2024, how many international students do you expect to leave, and how many have left so far when their study permits expired? How many have left as So far. of November today? We don't Or have that October number. 1st? Can you provide those to the committee? I don't know. We could look into it. Minister, how can you not know? It's in the immigration levels plan. There's a bunch of charts on page 22 starting about temporary resident immigration to Canada, persons who are in the country. It's in the immigration levels plan. It's in there. So how can you not know what that number would be? There's an order paper question, these government documents that were signed by your parliamentary secretary that were tabled with Parliament that has the numbers. So there's supposed to be expiring study permits in December, 84,642. And in November, 36,130. In October, 10,182. In the month before, 127,348. So how many of those people are still in the country? How many have received the renewal? And how many of them have CBSA now looking at them? What I can provide to you as a number is the expected decrease over that period over the 3-year period, which is about 450 the first year, 450 the next year. That's net, incoming and outcoming, with a slight increase in 2027. So so how are you going to track then those whose work permits are expiring by the end of 2025? Again, it's in the hundreds of thousands. You're not giving me much confidence, or Canadians confidence, that you have a plan, because we have a breakdown by month how many student visas and work visas are expiring, and you haven't provided any information on the means. How are you going to do it? You say you have partner organizations, you're working with people. What are you actually doing? What's the process? How are you going to ensure people abide by the visa conditions? Just like the vast majority of people that come to the country on a temporary basis, the vast majority leave. In some cases, increasingly many, I will concede, people decide to choose. They are in a situation of irregularity in that case. Once they have exhausted their remedies, they are removed by CBSA. So that's interesting, because you've made public statements repeatedly claiming and saying and alleging, based on IRCC data, that is not what's going on. And that's why the IRB now has a record number of backlogged applications for asylum. And you have said that tens of thousands of them are actually international students who are staying longer, they're applying for asylum, and you're claiming they don't have a legitimate claim to make. That those are your quotes, the headlines you're generating by doing communications out there. So are you saying you don't have a plan, that this is part of your plan to have an increasing backlog at the IRB to deal with it? There are an increasing number of international students making asylum claims, I think with very little hope, given their conditions. They, whether you like it or not, are entitled to a form of due process in this country. I don't think you would purport to deny it to them. Are there things we can do to make sure that's more streamlined? I would encourage you to follow the next few weeks as we propose more amendments to the immigration system and the asylum system. But let's recall that every party in this House, except for the Liberal Party, voted down our asylum reforms in the budget. A bit shameful, considering that Conservatives had proposed these in earlier years, but you chose to play politics about it. This is a system that is in need of reform, and it's in need of reform in the right way. अब सिनेरियो ये हो गया है कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने, आईआरसीसी ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाया है, चाहे वो स्टडी परमिट के रिगार्डिंग हो, चाहे वो एलएमआई के रिगार्डिंग हो, दैट मींस वर्क परमिट के रिगार्डिंग हो. लो वेज एलएमआई क्लोज हो गई थी इन द मंथ ऑफ सितंबर में पूरे कनाडा के अंदर. अब मीडियम वेज, हाई वेज भी मिल रही है, लेकिन वो इतनी जरूरी नहीं है कि आपको उसका वीजा अप्रूव होगा. इट्स डिपेंड कि आप किस इंडस्ट्री में जा रहे हो, आप किस प्रोविंस में जा रहे हो. अगर आपको एलएमआई लेनी भी है तो आई वुड हाईली सजेस्ट यू एंड हाईली एडवाइस यू, either go into the skill base, either go into the construction one, either go into the healthcare one, या आप एडमिन में भी जाते हो या एग्रीकल्चर में भी जाते हो तो आपको आराम से एलएमआई मिलेगी. लेकिन ये जरूर चेक करना कि आपका जो वेज है, पर आवर का वेज है, वो मीडियम वेज से ऊपर हो या आपका हाई वेज हो, तभी पॉसिबिलिटी है कि आपका वीजा अप्रूव होगा. अदरवाइज चांस ऑफ गेटिंग अप्रूवल इट्स वेरी लो. और स्टडी परमिट भी अगर आप इनसाइड कैनेडा लगाते हो तो चांसेस ऑफ गेटिंग अप्रूवल इट्स वेरी लो, अनटिल एंड अनलेस कि अगर आप अच्छे कोर्स में जाते हो. और ज़रूरी भी नहीं है कि आपको स्टडी परमिट अप्रूव होगा भी. इट्स 50-50 चांसेस तभी है कि अगर आप आउटसाइड लगाते हो, जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है. दिस इज द रीज़न जितने भी मेरे पास क्लाइंट्स आए थे जिनके पास जिन्होंने वीज़ा लगाया स्टडी परमिट का, 98% का रिफ्यूज़ हुआ है. सो इट्स नॉट दैट ईजी. एसडीएस कैटेगरी बंद हो गई है, बहुत सारी पॉलिसी चेंज हो गई है, एंड पीपल आर टर्निंग इनटू द साइलम.
जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको एक चीज़ समझ आ रही है कि मेरा वर्क परमिट खत्म होने वाला नेक्स्ट ईयर 6 महीने बाद या 2 साल बाद, और इस हिसाब से मेरी जो पॉइंट्स है, मेरी एज है, जो मैं जिस एनओसी कोड में आता हूँ, जितना एक्सपीरियंस मेरे पास है, उस हिसाब से मेरा पीआर का कोई पाथवे बन नहीं रहा या मुझे पीआर नहीं बनेगा। अगर आप सीआरएस का पूरा चार्ट देखोगे जो भी आपको लेफ्ट हैंड स्क्रीन में आपको शो हो रहा है, इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर राइट नाउ जिन्होंने अभी तक फाइल लगा रखी है, और अभी जो ऑप्शन है, जो अपॉर्चुनिटी है और जो पॉसिबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इनटू द पीआर पाथवे थ्रू एक्सप्रेस एंट्री, वो सिर्फ सीसी के अंदर है, फॉरेन ड्रॉ के अंदर नहीं है। या तो अगर आप हेल्थ केयर में हो या तो आप फ्रैंकोफोन कैटेगरी के अंदर हो, तभी पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी नहीं है।